रिसेंटली हमने अमूल के कर्ड की टेस्टिंग की, कप वाले वेरिएंट की भी और पाउच वाले वेरिएंट की भी। कप वाला पास हो गया, पाउच वाला फेल हो गया। क्यों हो गया फेल? क्योंकि उसमें कॉलीफॉर्म्स, यीस्ट एंड मोल्ड्स परमिसिबल लिमिट से काफी ज्यादा पाया गया। पर एग्जैक्टली होते क्या है ये, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज ट्रस्टिफाइड रियली ट्रस्टवर्दी? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने हेतु मैंने काफी रिसर्च किया, बिकॉज मोस्ट इन्फ्लुएंसर आर जस्ट समराइजिंग व्हाट ट्रस्टिफाइड ऑलरेडी सेड। तो सबसे पहले हम समझते हैं सप्लाई चेन, मतलब दही आप तक पहुंच कैसे रहा है। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, उसे ट्रांसपोर्ट किया गया ताकि दही आप तक पहुंच पाए। अब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान काफी चीजें ऐसी होती है जो कि अमूल कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि ट्रक रेफ्रिजरेशन, पावर कट्स, और कई बार रिटेलर्स फ्रिज बंद कर देते हैं जस्ट टू सेव सम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग नाइट। अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्योंकि दही एक लाइव फर्मेंटेड फूड है, ना कि स्टेराइल प्रोडक्ट। मतलब इसमें नेचुरली बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं with some microbes within regulated limit, but due to frequent temperature fluctuation माइक्रोब्स बढ़ सकते हैं, स्पेशली जब दही पाउच में हो तो, क्योंकि पाउच में माइक्रो लीकेज और ऑक्सीजन एक्सपोजर का चांस ज्यादा होता है। अब समझते हैं कॉलीफॉर्म्स को। तो कॉलीफॉर्म्स जहर नहीं है, पर जब इनका अमाउंट एक्सेस हो जाता है तभी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि हाइजीन या टेम्परेचर कंट्रोल में कुछ तो इश्यू हुआ है, जिसकी वजह से फूड सेफ्टी का रिस्क बढ़ सकता है। अब ये यीस्ट एंड मोल्ड्स एक नेचुरल फंगाई है जो ग्रो करेगा मॉइस्चर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन मिलने पर। तो चूंकि दही एक लाइव फर्मेंटेड फूड है, तो जब भी स्टोरेज, हैंडलिंग या टेम्परेचर में कुछ भी इशू होगा तब इनका अमाउंट बढ़ेगा। अब समझते हैं ट्रस्टिफाइड को। तो ट्रस्टिफाइड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब दे नीड प्रॉफिट टू सस्टेन। नाउ मेकिंग प्रॉफिट इज नॉट बैड, बट नोइंग दिस इन्फॉर्मेशन इज गुड, बिकॉज मोस्ट पीपल ब्लाइंडली ट्रस्ट ट्रस्टिफाइड। फर्स्टली उनका एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है जहां कंपनीज खुद की टेस्टिंग को फंड कर सकती है, और उनके पास किए हुए प्रोडक्ट्स को आप उनके वेबसाइट से खरीद भी सकते हैं थ्रू देयर अफिलिएट लिंक्स। मतलब पहले प्रोडक्ट पास हुआ, फिर प्रोमो कोड यूज हुआ, और उसके बाद कमीशन जनरेट हुआ। अब आप ध्यान से समझिए, जब उन्हें किसी कंपनी से लगातार इनकम आ रही है, उस कंपनी को वो क्यों ही फेल करेंगे? आई मीन कस्टमर रिलेशनशिप बोल के कोई चीज होती है, राइट? अब आते हैं इनके 100% ब्लाइंड टेस्टिंग क्लेम पर। तो ट्रस्टिफाइड हर प्रोडक्ट्स को हर 6 महीने में दोबारा टेस्ट करता है, जिसकी वजह से इनका टेस्टिंग ब्लाइंड नहीं, प्रिडिक्टेबल हुआ। अब इससे एक प्रॉब्लम है, अगर कंपनीज को मालूम है कि उनका प्रोडक्ट हर 6 महीने में टेस्ट होगा, तो वो टाइम फ्रेम के अराउंड वो केयरलेस हो सकते हैं। ब्लाइंड टेस्टिंग तो रैंडम ही होना चाहिए। हालांकि ट्रस्टिफाइड ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन किया है कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंपनी इज फंडिंग और नॉट, रिजल्ट्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो पब्लिश होगा। बट आई स्टिल डाउट दिस लाइन। अब मेरी एजम्पशंस यहाँ पे गलत भी हो सकती है, और मैं चाहूंगा कि ट्रस्टिफाइड इन्हें एड्रेस कर दे। नाउ ट्रस्टिफाइड ने अमूल के कुछ प्रोडक्ट को पास किया है और कुछ को फेल। सो इन ऑल लाइकलीहुड अमूल डिडंट पेड एनीथिंग एंड रिजल्ट्स कुड बी रियल। नाउ रिजल्ट्स कुड बी रियल, इससे कंज्यूमर को क्या फायदा मिलेगा? सिंपल, अगर आपको अमूल का दही खाना है तो कप वाला वेरिएंट लो। परचेस करते वक्त ऑफिशियल आउटलेट से लो, हाइजीनिक स्टोर से लो, हाई टर्नओवर स्टोर से लो, एंड इवन बेटर आप अपने प्रोबायोटिक नीड्स के लिए स्विच टू होममेड केफिर, कॉम्बुचा एंड फर्मेंटेड कुकुम्बर। दैट्स इवन बेटर।